श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास राधे राधे सभी को। अगर आपके भी लड्डू गोपाल का जन्मदिन आ रहा है और आप भी अपने लड्डू गोपाल के लिए प्यार से अपने हाथों से घर पर ही मावे और मिश्री का केक बनाना चाहते हैं और वो भी बिल्कुल आसान तरीके से, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज मैं आपको मावे और मिश्री का बहुत ही आसान तरीके से केक बनाना सिखाऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है 2 किलो फुल क्रीम दूध लिया है, जिसमें कि मलाई आई हुई है। और ये मलाई मैं हटाऊंगी नहीं, इस मलाई को जो है मैं इस दूध में ही रहने दूंगी। और इसके बाद हम क्या करेंगे, कढ़ाई लेंगे और इस कढ़ाई में इस दूध को डाल देंगे और अच्छे से मावा बना लेंगे। इसको हम चलाते रहेंगे लगातार हाई फ्लेम पे करके और इसका अच्छे से मावा बना लेंगे। आप चाहे तो मावा जो है वो मार्केट से भी ले सकते हैं, क्योंकि मैं केक घर पर ही बना रही हूँ और भगवान जी के लिए केक बन रहा है, इसलिए जो है वो मावा मैंने घर पर ही बनाया है। लगातार दूध को अगर हम चलाते रहें तो आसानी से जो है वो मावा तैयार हो जाता है। तो इस तरह से चलाते हुए जो है ये लगभग 2 किलो दूध में करीब आधा किलो मावा जो है वो बनकर मेरा तैयार हो गया था। तो देखिए ये मावा बनकर तैयार है। अब इसे हम अच्छे से भून लेंगे और तब तक भूनते रहेंगे जब तक जो है वो कढ़ाई से ये जो मावा है घी ना छोड़ने लगे, यानी कि चिपकना बंद ना हो जाए। और उसके बाद जो है इस मावे को मैंने एक बाउल में कर लिया है और अब ये मैंने ठंडा होना रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, जितना हमने मावा लिया है उतनी ही हम मिश्री लेंगे। मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा मिश्री ली है क्योंकि मैं पीस के रख लूँगी। और मिश्री को पीसने से पहले जो है अच्छे से हम इसको छान लेंगे, साफ़ कर लेंगे। यानी कि अगर इसमें थोड़ी बहुत कुछ गंदगी, कई बार जो है मिट्टी के कण हों तो वो साफ़ हो जाएं। और ध्यान रखें कि साफ़ ही मिश्री मार्केट से लें। तो मेरे पास ये मिश्री थी तो मैंने इसे अच्छे से पहले छान लिया है। अब मैं क्या करूँगी, इस मिश्री को जो है मैं एक मिक्सी के जार में कर लूँगी और मैं इसको पीस लूँगी। अगर आपके पास मिश्री ना हो तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप चीनी को भी पीस सकते हैं। और अगर चीनी भी ना हो, पीसना ना चाहें, तो आप मार्केट से जो बूरा आती है उस बूरा को भी ले सकते हैं मिलाने के लिए। और मात्रा का ध्यान रखें, जितना आपके पास मावा है उसी अनुसार आप जो है वो मिश्री, पिसी हुई मिश्री लें। अगर आपका मावा 1 कटोरी है बनकर तो आप 1 कटोरी ही मिश्री जो है वो नाप से ले लें। तो देखिए अब मैंने मिश्री जो है इसमें कर ली है मिक्सी के जार में। और अब देखिए मैं इस जो है मिश्री को अच्छे से पीस लूँगी, क्योंकि हमारे कान्हा जी को मिश्री बहुत पसंद है, इसलिए मैं चीनी या बूरा का यूज़ नहीं करूँगी। मैं यहाँ पर जो है वो पिसी हुई मिश्री का यूज़ करूँगी। तो ये अच्छे से देखिए ये मिश्री जो है वो पिस गई है। और अब देखिए ये जो मावा हमने बनाया था ये ठंडा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस मावे को हम दोबारा से एक कढ़ाई में डालेंगे और जो हमने मिश्री पीस कर रखी थी उस मिश्री को जो है हम इस मावे में मिला देंगे। क्योंकि ये मावा मैंने सुबह के समय तैयार किया था। आप चाहें तो हाथ के हाथ जब आपने मावा बनाया है उसी समय आप इस मावे में ही मिश्री, जो आपकी पिसी हुई मिश्री है, वो मिला सकते हैं। तो क्योंकि मैंने ये जो है मावा, एक्स्ट्रा मावा, मुझे बहुत ज़्यादा केक की आवश्यकता नहीं है, तो मुझे 56 भोग लगाने हैं, तो इसलिए मैंने मावा थोड़ा एक्स्ट्रा निकाला है। और केक जो है वो मैं बहुत छोटा सा केक बनाने वाली हूँ, क्योंकि कोई गेस्ट नहीं बुलाऊंगी मैं, सिर्फ मेरे लड्डू गोपाल के लिए ही मुझे केक बनाना है। इसलिए मैंने आधा मावा एक कटोरी में अलग से निकाल लिया है, जिसे मैं अन्य मिठाई बनाने के लिए इस्तेमाल करूँगी। तो ये देखिए अब कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा घी डाल लिया है और उसमें इस मावे को मैं मिला दिया है। और इसी में ही जो है वो मैं पिसी हुई मिश्री डाल के चला लूँगी, अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो पूरा मावा भी ले सकते हैं और बहुत ज़्यादा केक बनाना चाहें तो आप ज़्यादा दूध का भी मावा ले सकते हैं। बस अंदाज़ा इतना है, जितना मावा हो उतनी ही पिसी हुई आप जो है वो मिश्री डालें या पिसी हुई बूरा डालें, ये सीधा सा रूल है। और क्योंकि मुझे 56 भोग लगाना है इसलिए मुझे जो है थोड़ी थोड़ी अन्य मिठाइयाँ भी बनानी है, जो मैं कोशिश करूँगी घर पर ही बनाने की। तो ये देख लिए अच्छे से इसके लम्प्स हट जाएं। अब देखिए इसके सारे लम्प्स हट गए हैं। अब मैंने जो मिश्री पीसी थी वो मैं अंदाजे से इसमें डाल दूंगी। और अगर आपको अंदाजा है तो ठीक है, वरना तो आप जो है वो कटोरी में मेज़र कर सकते हैं इक्वल क्वांटिटी में। तो ये देखिए मैंने डाल दी है और अब मैं इसे अच्छे से चला लूँगी, मिक्स कर दूँगी इसमें।
अब इसके बाद एक कंटेनर में या एक प्लेट ले सकते हैं आप, जिसमें भी आपको केक जो है वो तैयार करना हो। उसमें थोड़ा सा घी की ग्रीसिंग कर ले नीचे, और उसके बाद जो भी ये मावा और मिश्री का जो मिक्स है, ये इसको हम इसमें डाल लेंगे। और इस तरह से डालें, जो भी केक की आप शेप बनाना चाहें, हार्ट शेप बनाना चाहें, स्क्वायर बनाना चाहें या सर्कल, उसी शेप में जो है आप इस मावे और मिश्री का जो ये मिश्रण है इसमें डाल लेंगे। तो देखिए मैं इसमें जो है वो गोल शेप में केक बनाऊंगी, तो मैंने डाल लिया। और देखिए मैंने कितना कम मावा लिया था और फिर भी इतना केक बन गया है कि मेरे लड्डू लाडो के लिए ये काफ़ी हो जाएगा। बिहार पंचमी वाले दिन तो मैंने जो है वो बड़ा जन्मदिन मनाया था, तो जो है बड़ा केक था, लेकिन आज जो है ज़्यादा बड़े केक की आवश्यकता नहीं है। तो ये देखिए इस तरह से मैं इसको सर्कल में बना लूँगी और फिर इसको डेकोरेट करेंगे हम। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो ग्राउंड कोकोनट आता है, यानी कि जो नारियल का बुरादा आता है मार्केट से, वो मेरे पास पहले से ही रखा हुआ था। कुछ चीज़ें मैं रखती हूँ अपने कान्हा जी के लिए, तो वो मैं जो है इस पर डेकोरेट करने के लिए मैं इस पर डाल दूँगी। और अब मैं एक प्लेट में अलग से कुछ बादाम और कुछ अखरोट जो है वो मैं कट कर लूँगी, और जिससे फिर हम जो है इस केक को डेकोरेट करने वाले हैं। तो देखिए अब जो है वो केक को अच्छे से बादाम और अखरोट जो मैंने काट कर रख लिए थे, उससे मैंने अच्छे से केक पर डालकर अच्छे से सजा दिया है। अब ये कुछ मेरे पास खरबूजे के बीज रखे थे, तो वो भी मैं जो है, और कुछ काजू थे, उनसे भी मैं जो है इस केक को डेकोरेट करूँगी। और ये सब हेल्दी चीज़ें जो हमारे कान्हा जी को बहुत पसंद आती हैं, वो सब हमें यूज़ करनी चाहिए कान्हा जी के भोग के लिए। तो देखिए इस तरह से मैं इस पूरे केक को सजा दूँगी। तो देखिए अब हमारा केक बनकर बिल्कुल रेडी है। कितना सुंदर केक बन गया है। अब हम इसको जो है वो कुछ समय के लिए फ्रीज में भी रख सकते हैं, और चाहें तो विदाउट फ्रीज में रखे भी हम एज इट इज़ जो है कान्हा जी से कट करा सकते हैं। तो देखिए कितना हेल्दी, न्यूट्रिशियस और कितना देखने में यम्मी और टेस्टी केक घर पर ही बनकर तैयार है। और यकीन मानिए, अगर आपके पास मावा जो है पहले से ही बना हुआ है, तो मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगते इस केक को बनाने में। तो है ना कितना हेल्दी, टेस्टी और यमी और फटाफट बनने वाला केक। तो आप क्या सोच रहे हैं, अब की बार जब आपके लड्डू गोपाल का जन्मदिन आएगा या बाल राधा रानी का, तो आप इसी तरह से केक बनाकर जो है भोग लगाइएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका केक कैसे बना। तो राधे राधे, हरी बोलो, हरी हरी बोलो।